नमस्कार, सिटी पोस्ट लाइव के इस विशेष कार्यक्रम में आपका स्वागत है। मैं हूं श्रीकांत प्रत्युष। आपके लिए बहुत बड़ी खबर है। जी हां, जिस खबर पर आपकी नजर टिकी हुई थी, मंजू वर्मा समाज कल्याण मंत्री पद से इस्तीफा दे दिया है। मंजू वर्मा ने अपने मंत्री पद से इस्तीफा दे दिया है। लगातार वो विवादों में चल रही थी। उनके पति बालिका गृह कांड के लपेटे में आ गए थे और जिस तरह से खुलासा हुआ था ब्रजेश ठाकुर के मोबाइल के सीडीआर से कि उनके साथ लगातार बात हुई है, 17 बार, जनवरी से लेकर अब तक 17 बार उनसे बात हुई है ब्रजेश ठाकुर से। उसके बाद उनका बचने का कोई रास्ता नहीं था। और जैसा कि आप जानते हैं कि मुख्यमंत्री नीतीश कुमार आरोप लगने के बाद किसी को बर्दाश्त करते नहीं हैं। अपने कई मंत्रियों को वो बाहर कर चुके हैं, बाहर का रास्ता दिखा चुके हैं और उन्होंने इनके बारे में भी चेतावनी दी थी। इनको क्लीन चिट दिया था, साथ ही चेतावनी भी दी थी कि अगर उनकी कोई भी भूमिका इसमें आती है सामने तो छोड़ेंगे नहीं, उनको बाहर जाना पड़ेगा। और उन्होंने बाहर का रास्ता दिखा दिया है। तो जो सूत्रों के हवाले से खबर आ रही है, अभी आधिकारिक तौर पर घोषणा नहीं हुई है, लेकिन जो खबर आ रही है, मंजू वर्मा ने अपने मंत्री पद से इस्तीफा दे दिया है। मुख्यमंत्री से मिलने गई थी आज। जो सुबह से भी हम खबर दिखा रहे हैं कि मंजू वर्मा कहाँ गायब हो गई हैं, पता नहीं चल रहा है। उनके घर पर कोई है ही नहीं, अंदर से ताला लगा हुआ है। लेकिन मंजू वर्मा सीएम आवास पहुंची हैं और वहां पर खबर है कि उन्होंने मुख्यमंत्री को अपना इस्तीफा सौंप दिया है। तो ये बड़ी खबर है। विपक्ष लगातार उनके इस्तीफे की मांग कर रहा था। विपक्ष का आरोप था कि उनके पति लगातार बालिका केंद्र पर आते जाते थे, क्योंकि सीपीओ जो गिरफ्तार हुआ है उसकी पत्नी ने खुलासा किया था कि मंत्री के पति यहाँ आते थे। उनके बारे में ही बालिकाओं ने बयान दिया था कि एक नेताजी मोटे पेट वाले आते हैं, बड़े पेट वाले आते हैं। तो वो मंजू वर्मा के पति ही थे और उसी के बाद से उनके इस्तीफे की मांग तेज हो गई थी। अब जिस तरह से सुप्रीम कोर्ट की कड़ी निगरानी में ये जांच चल रहा है, जिस तरह से सुप्रीम कोर्ट ने कल ही फटकार लगाई है बिहार सरकार को, और अब तो ये प्रमाण भी आ गया है कि ब्रजेश ठाकुर से उनके संबंध थे। जनवरी से लेकर जून तक 17 बार बात हुई है फोन पर उनके साथ। तो अब तो बचने का कोई रास्ता ही नहीं था। और नीतीश कुमार इतना कुछ साफ हो जाने के बाद अपने मंत्रिमंडल में उनको रखेंगे, ऐसी संभावना भी नहीं थी। हमने सुबह ही आपको बता दिया था कि किसी भी वक्त मंजू वर्मा अपने पद से इस्तीफा दे सकती हैं या मुख्यमंत्री उनसे इस्तीफा ले सकते हैं। और वही हुआ। दोपहर आते आते मंजू वर्मा को बुलाया गया मुख्यमंत्री आवास और उनसे इस्तीफा ले लिया गया है। राजभवन अब जब भेजा जाएगा उस पर भी हमारी नजर बनी रहेगी। आपके लिए हम लेटेस्ट खबर लेकर आते रहेंगे।